नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आस्तिक संसार में स्वागत है। आज हम इंदिरा एकादशी के बारे में जानेंगे। उसके बाद इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और नीचे दी हुई लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आज के इस वीडियो के माध्यम से हम इंदिरा एकादशी के बारे में जानेंगे, जैसे इंदिरा एकादशी कब है, इस एकादशी का महत्व क्या होता है, इस व्रत को रखने से क्या होता है। उसके बाद हम इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। अश्विन मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इंदिरा एकादशी पितृपक्ष के दौरान आती है, इसीलिए इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। पाप नाश और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए भी इंदिरा एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस व्रत के प्रताप से पापों का नाश होता है, साथ ही पूर्वजों को भी मुक्ति मिलती है। इस साल इंदिरा एकादशी का व्रत 21 सितंबर को रखा जाएगा। तो आइए अब हम इंदिरा एकादशी की व्रत कथा सुनते हैं। एक बार की बात है, धर्मराज युधिष्ठिर जी श्री कृष्ण जी से कहने लगे कि हे भगवान, अश्विन कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा फल क्या है, सो कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे कि इस एकादशी का नाम इंदिरा एकादशी है। यह एकादशी पापों को नष्ट करने वाली तथा पितरों को अधोगति से मुक्ति देने वाली होती है। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे राजन, ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। इसके सुनने मात्र से ही वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। फिर श्री कृष्ण ने कथा प्रारंभ किया कि प्राचीन काल में सतयुग के समय में माहिष्मति नाम की एक नगरी में इंद्रसेन नाम का एक प्रतापी राजा धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करते हुए शासन करते थे। वह राजा पुत्र, पौत्र और धन आदि से संपन्न थे और वे विष्णु के परम भक्त थे। एक दिन जब राजा सुखपूर्वक अपनी सभा में बैठे थे तो आकाश मार्ग से महर्षि नारद जी उतरकर उनकी सभा में गए। राजा उन्हें देखते ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए और विधि पूर्वक आसन पर बैठाया। सुख से बैठकर मुनि ने राजा से पूछा कि हे राजन, आपके सातों अंग कुशल पूर्वक तो हैं, आपकी बुद्धि धर्म में और आपका मन विष्णु में तो रहता है। देवर्षि नारद की ऐसी बातें सुनकर राजा ने कहा, हे महर्षि, आपकी कृपा से मेरे राज्य में सब कुशल हैं तथा मेरे यहाँ यज्ञ कर्मादि सुकृत हो रहे हैं। आप कृपा करके अपने आगमन का कारण कहिए। तब ऋषि कहने लगे कि हे राजन, आप आश्चर्य देने वाले मेरे वचनों को सुने। मैं एक समय ब्रह्मलोक से यमलोक को गया। वहाँ श्रद्धा पूर्वक यमराज से पूजित होकर मैंने धर्मशील और सत्यवान धर्मराज की प्रशंसा की। उसी यमराज की सभा में महान ज्ञानी और धर्मात्मा आपके पिता को एकादशी का व्रत भंग होने के कारण देखा। उन्होंने ये संदेशा दिया, सो मैं आपसे कहता हूँ। उन्होंने कहा कि पूर्व जन्म में कोई विघ्न हो जाने के कारण मैं यमराज के निकट रह रहा हूँ। सो हे पुत्र, यदि आप अश्विन कृष्णा इंदिरा एकादशी का व्रत मेरे निमित्त करो तो मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इतना सुनकर राजा कहने लगे कि हे महर्षि, आप इस व्रत की विधि मुझसे कहिए। नारद जी कहने लगे, अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की 10वीं के दिन प्रातःकाल श्रद्धापूर्वक स्नान आदि से निवृत्त होकर
पुनः दोपहर को नदी आदि में जाकर स्नान करें। फिर श्रद्धापूर्वक पितरों का श्राद्ध करें और एक बार भोजन करें। प्रातःकाल होने पर एकादशी के दिन दातुन आदि करके स्नान करें। फिर व्रत के नियमों को भक्तिपूर्वक ग्रहण करते हुए प्रतिज्ञा करें कि मैं आज संपूर्ण भोगों को त्याग कर निराहार एकादशी का व्रत करूँगा। हे अच्युत्य, हे पुंडरीकाक्ष, मैं आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार नियम पूर्वक शालिग्राम की मूर्ति के आगे विधि पूर्वक श्राद्ध करके योग्य ब्राह्मणों को फलाहार का भोजन कराएं और दक्षिणा दें। पितरों के श्राद्ध से जो बच जाए उसको सूंघकर गौ को दें तथा धूप, दीप, गंध, पुष्प, नैवेद्य आदि सब सामग्री से ऋषिकेश भगवान का पूजन करें। रात में भगवान के निकट जागरण करें। इसके पश्चात द्वादशी के दिन प्रातःकाल होने पर भगवान का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं। भाई बंधुओं, स्त्री और पुत्र सहित आप भी मौन होकर भोजन करें। नारद जी कहने लगे कि हे राजन, इस विधि से यदि आप आलस्य रहित होकर इस एकादशी का व्रत करोगे तो आपके पिता अवश्य ही स्वर्गलोक को जाएंगे। इतना कहकर नारद जी अंतर्ध्यान हो गए। नारद जी के कथन अनुसार राजा द्वारा अपने बांधवों तथा दासों सहित व्रत करने से आकाश से पुष्प वर्षा हुई और उस राजा के पिता गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गए। राजा इंद्रसेन भी एकादशी के व्रत के प्रभाव से निष्कंटक राज्य करके अंत में अपने पुत्र को सिंहासन पर बैठाकर स्वर्गलोक को गए। हे युधिष्ठिर, यह इंद्रा एकादशी के व्रत का महात्म मैंने आपसे कहा। इसके पढ़ने और सुनने से मनुष्य सब पापों से छूट जाते हैं और सब प्रकार के भोगों को भोगकर बैकुंठ को प्राप्त होते हैं।